कोशिश करना। कैराना जो है वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई एक शहर का नाम नहीं है, मेवात शहर नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया घटित होती है उस समाज में जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक होता है, और क्योंकि वो जब बहुसंख्यक जहां पर होता है उसकी डेमोक्रेसी उसी समय तक है जब तक वह स्वयं बहुसंख्यक नहीं है। उसके लिए ह्यूमन राइट्स का मामला तभी तक है जब तक वह बहुसंख्यक नहीं है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक होता है उसके लिए निजामे मुस्तफा उसका वसूल बन जाता है, वही उसका ईमान बन जाता है, वही उसका धर्म बन जाता है। नहीं तो क्या कारण था साहब कि तालिबान के लिए बात करने वाला मुनव्वर राना बात करे? तालिबान के लिए सफाई में तालिबान की प्रशंसा में गाथा कौन गा रहा है? तो समाजवादी पार्टी का। अरे कहाँ 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% मोदी जी के भाषण में है। घोषणा पत्र में था बहुमत लेकर आए, 8 साल निकले, 2 साल बच गए। कांग्रेस राहुल गांधी जी इस मांग के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी और झुकेगी सरकार। लिख लीजिए त्रिवेदी जी, एक मिनट बस मेरा एक छोटा सा सवाल जोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं लाए? आप 70 साल 4 से 14 आप लोग क्यों नहीं लाए? मतलब इतना ही जरूरी था? ठीक है, ये लोग नहीं लाए, इनसे सवाल पूछिए, दबा के पूछिए, पूछना चाहिए इन लोगों से। आप क्यों नहीं लाए? बात मैं कहना चाहता हूं और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं मानता मैं धर्म का पालन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा धर्म वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, या जो विश्व हिंदू परिषद का धर्म है, या जो योगी आदित्यनाथ का धर्म है, जो नरेंद्र मोदी जी का धर्म है। मैं इतनी सी बात जानता हूं कि जो लोग धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, चुनाव के आखिरी मौके पर जो लोग कैराना जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, मैं फिर दोहरा दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का प्रतीक है, उसकी मजबूती का प्रतीक नहीं है। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बार भी हिंदुत्व के सवाल को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विकास का सवाल खड़ा किया, उन्होंने लोगों के खातों में 15 लाख रुपए देने का सवाल खड़ा किया, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान विश्व के नक्शे विश्वगुरु बन जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कब्रिस्तान शमशान के सवाल खड़ा करती है, कैराना के सवाल खड़ा करती है और राम मंदिर के सवाल खड़ा करती है, हिंदू और हिंदुओं को सुरक्षा भाव पैदा करती है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूं कि जिस मुल्क में 80% हिंदू हैं वहां हिंदू असुरक्षित कैसे हो गया? ये असुरक्षित नहीं है, ये लोग असुरक्षित करके वोट लेना चाहते हैं। तो ये कमजोरी मैं बार बार कहना चाहता हूं। हमारे मित्र देखिए अभी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, उनको भी मेरी सवाल का जवाब देना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण 2017 में था वो छोटी और पिछड़ी जाति की कोशिश करना। कैराना जो है वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई एक शहर का नाम नहीं है, मेवात शहर नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया घटित होती है उस समाज में जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक होता है, और क्योंकि वो जब बहुसंख्यक जहां पर होता है उसकी डेमोक्रेसी उसी समय तक है जब तक वह स्वयं बहुसंख्यक नहीं है। उसके लिए ह्यूमन राइट्स का मामला तभी तक है जब तक वह बहुसंख्यक नहीं है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक होता है उसके लिए निजामे मुस्तफा उसका वसूल बन जाता है, वही उसका ईमान बन जाता है, वही उसका धर्म बन जाता है। नहीं तो क्या कारण था साहब कि तालिबान के लिए बात करने वाला मुनव्वर राना बात करे? तालिबान के लिए सफाई में तालिबान की प्रशंसा में गाथा कौन गा रहा है? तो समाजवादी पार्टी का। अरे कहाँ जरूरत नहीं है। हाँ नहीं ये आप हर बार टीवी पे आकर के हिंदू मुसलमान मार देगा, हिंदू मर जाएगा, हिंदू को भागना पड़ेगा, मुसलमानों का आतंक होने जा रहा है, मुसलमानों का साम्राज्य होने जा रहा है, ये क्या नॉनसेंसिकल बातें चलती हैं। इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो इज्जत करिए आप। बांग्लादेशी मुसलमानों को तुम नहीं बताया ना, तुम्हारी ही पार्टी ने बताया ना, वोटों के लिए बताया था ना, और किसके बताया था? अली और कुली के सहारे। कुछ नहीं है ऐसा, ये सब झूठ सच आप अपने घर पे रखिए, कुछ नहीं है। इस देश में 70 साल से हिंदू और मुसलमान प्रेम पूर्वक रह रहे थे, इक्के जरूर इंसिडेंसेस हुए हैं। आप लोग जहां जाते हैं वहां दंगा, गुजरात दंगा, दिल्ली में आप लोगों ने करवाया, तो आप लोग कम्युनल हार्मोनी में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं? इस देश में 700-800 साल मुगलों और मुसलमानों का साम्राज्य रहा, फिर भी हिंदू हैं,
फिर भी मंदिर है, फिर भी पूजा पाठ है, फिर भी हिंदू संस्कृति है, तो आपको डर किस बात का है? हिंदू नहीं बच पाता तुम्हारे जैसे डरिए लोग। बात का डर है आपको? तो बचता भाई नहीं, सभी धर्म आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत मॉडेस्ट हैं। आप कम से कम ये मान रही हैं कि हाँ 2019 में एपीएमसी रिपील जो हमने वादा किया था वो हमारी गलती थी, और आप माफी मांग लीजिए। फिर बीजेपी ने माफी मांगी, मोदी आप भी माफी मांग लीजिए। जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो हमारी गलती थी, माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना माफी मांग लीजिए, मैं किसानों से कहती हूँ, किसानों के साथ जो हमारा संवाद पिछले 1-1.5 सालों में रहा है, किसानों को समझ है कि कांग्रेस ने अपनी कोई भी, हम लोग समय कम था, बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए, उसे समझ रहे हैं आज, और आज उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज उसका छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें वो हरा दिया। अगर ये काले कानून है तो इन कथित काले कानूनों के प्रावधानों को आपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला था? ये गलत तो आप भी गलत, ये गलत तो आप भी गलत। इन्होंने माफी मांगी, आप भी माफी मांग लीजिए। एपीएमसी रिपील, अलका जी ये तो आपको पता है, मेरे से बेहतर जानती हैं आप अलका जी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा मेरे से ज्यादा। शाही तरीके नहीं थे, हम एफडीआई, जीएसटी, फार्म लॉस बहुत कुछ चाहते हैं। आपका विवादित का जो बिजली संशोधन बिल है 2003 का 21 में संशोधन करना है, हम चर्चा चाहते हैं। हम होते संसद में चर्चा करते, चोर दरवाजे से इतना आपने माना कि वो गलती थी, आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, ये आपने मान लिया, यही बहुत है कि आप मान रही हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में जो डाला था वो गलत था और आप उसका नतीजा भुगत रही हैं। यही बहुत अच्छी चीज है, यही मॉडेस्ट होना चाहिए प्रवक्ताओं को, अच्छी चीज है ये। ठीक है, वो विश्वासघात ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी सुबह से कह रही कि चर्चा से डरते हैं, ना कानून लाते समय चर्चा की, ना वापस लेते समय चर्चा की, क्योंकि चर्चा होती तो आप लोगों को जवाब देना होता। दीजिए जवाब। देखिए मैं जवाब देता हूं। जैसे अभी आप अलका जी से पूछ रहे थे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा उसके लिए माफी मांग लीजिए। मैं नहीं कहता माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अलका जी अभी ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल भी है। भारत में एक राज्य ऐसा जहां पर कथित काला कानून लागू है, मंडी है ही नहीं, किसान लुट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। वो राज्य जानते कौन है? वह है केरल, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। वहां मांगे और उससे सबक ले, लेकिन ये सरकार सबक 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% मोदी जी के भाषण में है, घोषणा पत्र में था, बहुमत लेकर आए, 8 साल निकले, 2 साल बच गए। कांग्रेस राहुल गांधी जी इस मांग के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी और झुकेगी सरकार। लिख लीजिए। त्रिवेदी जी 1 मिनट बस, त्रिवेदी जी 1 मिनट बस, मेरा एक छोटा सा सवाल जोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं लाए? आप 70 साल 4 से 14 आप लोग क्यों नहीं लाए? मतलब इतना ही जरूरी था? ठीक है, ये लोग नहीं लाए, इनसे सवाल पूछिए, दबा के पूछिए, पूछना चाहिए इन लोगों से। आप क्यों नहीं लाए? इसलिए हम सत्ता में भी नहीं है। अगर ये भी ऐसा ही करते हैं तो मत लाएं। न्यूनतम समर्थन मुन्ने नहीं लाएंगे तो बोरा बिस्त्री अपना झोला प्रधानमंत्री जी। अलका जी ये इतना जरूरी था तो आप क्यों नहीं लाए थे? नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारे पास बहुमत उस समय नहीं था। आज की सरकार के पास कोई बहाना ही नहीं है। और अगर ये कहते हैं महाराष्ट्र, केरला तो विपक्ष में, चलिए भाजपा की तो केरला में है ही नहीं। बहुमत नहीं होने की वजह से बैसाखियों की सरकार थी इसलिए नहीं लाए थे आप ये मुझे रीजन दे रही हैं? बहुमत नहीं था इसलिए नहीं ला पाए? 70 सालों में आपके पास बहुमत नहीं था, आप इसलिए नहीं ला पाए। ठीक है।